तो फाइनली हम इंटर कर चुके हैं 2024 में। 2024 हमारे और आपके बीच में आ चुका है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए ये तो रही मुबारकबादी। अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। मैं बराबर बोलता हूँ कि देखिए पैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पर किसी तरह का कोई मजाक नहीं होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के साथ। वहाँ पर मैंने एक बात आज से 1-2 दिन पहले किया हुआ था ओवरलैप को लेकर, जिसे मैंने आपको ये कहा था कि पोर्टफोलियो अगर आप क्रिएट करते हैं तो सेम कैटेगरी के अगर कई सारे फंड्स आप ऐड करते हैं तो वहाँ पर ओवरलैप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उस वीडियो पे कमेंट आया कि भाई ओवरलैप चेक कैसे करते हैं, इसको ज़रा आप प्रैक्टिकल करके दिखलाओ। तो आज मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे चेक किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मतलब आप कुल मिलाकर ये कह रहे बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आवाज़ हमारी कैसी आ रही है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आवाज़ हमारी कैसी लग रही है, क्योंकि अभी पीछे बोर्ड वगैरह भी नहीं है, बैकग्राउंड वगैरह भी आप देख ही रहे हैं। मैं नई जगह पे शिफ्ट हुआ हूँ, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा हफ्ता 10 दिन, उसके बाद इस बीच में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वॉइस कैसी आ रही है, समझ में आ रही है आपको बात या नहीं आ रही है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओवरलैप होता क्या है। ओवरलैप का सिंपल मतलब आपको मैं बताऊं तो मतलब दो म्यूचुअल फंड के बीच में जो कॉमन स्टॉक होते हैं ना, मतलब सेम स्टॉक होते हैं ना, उसे हम ओवरलैप कहते हैं। समझ रहे हैं। मान लीजिए स्कीम ए है, स्कीम बी है। अब इन दोनों की पोर्टफोलियो में जो कॉमन मतलब सेम स्टॉक होंगे वही ओवरलैप कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ओवरलैप कितना % होना चाहिए। देखिए मैं आपको सीधे तौर पे कहता हूं कि अगर स्मॉल कैप में 25% से ज़्यादा ओवरलैप है तो बिल्कुल आपको कोशिश करना चाहिए कि ऐसे फंड में निवेश करने से मतलब बचना चाहिए। 30 तक के भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना कम ओवरलैप रहे उतना अच्छा है, ख़ास तौर से स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप की मैं बात क्यों कर रहा हूँ उसके ऊपर भी हम जस्ट कुछ देर में आ रहे हैं। बात रह गई मिड कैप में, तो मिड कैप का भी सेम हाल है। उसके बाद लार्ज कैप में, तो लार्ज कैप में आप 35% तक के जा सकते हैं। मतलब 35-40% तक के अगर ओवरलैप है, फिर भी आप 35% तक के अगर ओवरलैप है तो आप निवेश कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है तो बहुत सारे लोग कहते हैं निवेश कर सकते हैं, बट मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करता और मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। देखिए अगर एक्चुअली में ओवरलैप में होता क्या है, मान लीजिए स्कीम बी में, स्कीम ए में, स्कीम ए और बी दोनों सेम कैटेगरी के हैं। अब दोनों में आप निवेश कर रहे हैं तो देखने में तो ज़ाहिरी तौर पे आपको ये लग रहा है कि भाई हम 2 स्कीम में निवेश कर रहे हैं, 2 अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस में और हाउस के फंड में निवेश कर रहे हैं, अलग अलग फंड में निवेश हो रहा है। लेकिन एक्चुअली कॉमन स्टॉक होते दोनों के पोर्टफोलियो में, तो आपके पैसे एक ही जगह पर निवेश हो रहे हैं, तो ऐसे में वेल डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं हो पाता है और दूसरी बात रिटर्न पर भी फ़र्क पड़ता है। अब हम आते हैं कि मैंने स्मॉल कैप में क्यों कहा है कि बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। 25% से ज़्यादा ओवरलैप है स्मॉल कैप में, तो वहाँ पर आपको निवेश करने से बचना चाहिए। 30 तक के कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कम रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है कि स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, लेकिन अगर वहीं पर लार्ज कैप की बात कर लिया जाए तो वहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स नहीं होते हैं, वहाँ पर लिमिटेड स्टॉक है। तो वहाँ पर सेम स्टॉक होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। कई सारे स्कीम में सेम स्टॉक होंगे, लेकिन स्मॉल कैप में तो ऐसा है नहीं। स्मॉल कैप में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इसीलिए बहुत सारे स्टॉक होने के बाद भी अगर 2 म्यूचुअल फंड है और दोनों की पोर्टफोलियो अगर 25% तक के सेम स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर भाई निवेश करना उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रह सकता है। तो फाइनली सर मुझे यहाँ तक ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ओवरलैप कहते किसको हैं। देखिए उस वाली वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिस वीडियो पे ये कमेंट आया था उसका भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओवरलैप चेक कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं ओवरलैप, कितना % होना चाहिए तो निवेश करना है, किस कैटेगरी में कितना % होना चाहिए, सारी डिटेल्स आपके सामने रख दिया मैंने। अब हम कैसे चेक कर सकते हैं ओवरलैप को, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पर, देखते हैं डिटेल्स में। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल फ़ोन पे। अब गूगल को ओपन कर लेता हूँ। आप किसी ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं। सर्च बार में आपको क्या लिखना है यहाँ पर आप देख लीजिए, पोर्टफोलियो ओवरलैप। ये जब लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये वाला वेबसाइट आ जाएगा thefundu.com
पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अच्छा ये एक वेबसाइट है ओवरलैप चेक करने के लिए, इसीलिए मैं इस वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ। आप किसी भी मतलब वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है क्या है, यहाँ पर आपको समझना ये है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्कीम ए लिखा हुआ है और इसका कलर अलग है, और ये स्कीम बी लिखा हुआ है, इसका भी कलर अलग है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ऐड कर देता हूँ, जैसे एक्सिस स्मॉल कैप, देखिए यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद स्कीम बी में अब फिर मैं SBI स्मॉल कैप में यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल कैप, ये भी आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गो, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो बिल्कुल रिज़ल्ट आपके सामने हो जाएगा। देखिए थोड़ा मोबाइल फ़ोन पे दिखला रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस बीच में ये सारी पूरी बहुत सारी कहानी है, ये सब पूरी कहानी है, इसमें आपको उलझना नहीं है, समझ रहे। ये मैं बताऊंगा, फालतू में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। बिल्कुल मैं ऐसा आपको करके देने वाला हूं जिससे आप बिल्कुल क्लियर एग्जैक्टली रिज़ल्ट पता कर सकें। आप सीधा यहाँ पर आएंगे, देखें कितना % ओवरलैप दिखला रहा है, मतलब 16% ओवरलैप है। देखिए थोड़ा नीचे भी आप समझ सकते हैं। देखिए स्कीम ए का कलर मैंने आपको बताया ना, स्कीम ए स्कीम बी का कलर कैसा है, तो देख लीजिए ये यहाँ पर भी कलर है। इस कलर में जो भी रिज़ल्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे वो किसके हैं, स्कीम ए के हैं, और रेड कलर में जो भी रिज़ल्ट शो कर रहे हैं वो स्कीम बी के हैं। तो इसको ज़रा हम जूम करेंगे तो देखिए ऊपर वाला स्कीम ए है, नीचे वाला रेड कलर का जो स्कीम बी है, और आगे यहाँ पर ब्लू स्टार लिमिटेड लिखा हुआ है। मतलब ब्लू स्टार लिमिटेड में स्कीम ए के कितने % पैसे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं, 2.85% पैसे निवेश किए गए हैं। वहीं पर स्कीम बी के कितने पैसे निवेश किए गए हैं, 4.11% पैसे निवेश किए गए हैं ब्लू स्टार में। उसके बाद है कृष्णा इंडस्ट्रीज़ ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड, इसमें कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, स्कीम ए ने 2.65% पैसे निवेश किए हैं। इसको ज़रा मैं जूम कर देता हूं। और स्कीम बी ने जो कि रेड कलर का है 2.11% पैसे निवेश किए हैं। उसके बाद यहाँ पर कलर भी आप देख सकते हैं, रेड यहाँ पर ज़्यादा निवेश किया गया, 4% निवेश कर रहा है ब्लू स्टार लिमिटेड में। उसके बाद यहाँ पर 2% है, तो देखिए इसका कलर इतना ही किया गया है, और इसका कलर यहाँ लंबा तक आया है। तो ये खैर ये सारी चीज़ आपको देखना नहीं, यहाँ पर भी बहुत सारी कहानी है, लेकिन ये सब कहानी में आपको जाना नहीं है, सीधा आपको यहाँ पर आ जाना है। देखिए ओवरलैप कितना % है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी फ़ंड चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मैं इसकी जगह SBI की जगह निपॉन इंडिया डाल देता हूँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ठीक है आ गया, इसको मैं डाल दिया। उसके बाद गो पे हम क्लिक कर देंगे, जो ये बिल्कुल छोटा में दिख रहा है, मोबाइल फ़ोन है। अब देखिए रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, 14% का ओवरलैप है। मतलब हम इन फंड्स में आराम से निवेश कर सकते हैं। हम चाहें तो एक टाइम पे सेम टाइम पे एक्सिस स्मॉल कैप भी ले सकते हैं और निपॉन इंडिया भी ले सकते हैं। लेकिन आपको मैंने कहा ना, लार्ज कैप में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ओवरलैपिंग के। अब लार्ज कैप का भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखला देता हूँ। फिर मैं SBI ब्लू चिप फंड में ले लेता हूँ। चलिए स्कीम बी में मैं ले लेता हूँ कौन सा, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप। अब देखिए गो पर हमें क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा। देखिए 52% का ओवरलैपिंग है। अब 52% ओवरलैप है, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई एक साथ लार्ज कैप कैटेगरी में हम ये दोनों फंड नहीं ले सकते हैं। या तो हमें SBI ब्लू चिप फंड लेना चाहिए, या फिर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड लेना चाहिए। दोनों फंड हम एक साथ अगर अपनी पोर्टफोलियो में रखते हैं तो इसका ये मतलब हो गया, नाम अलग है, फंड हाउस अलग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सेम स्टॉक में हो रहे हैं। 52% ओवरलैप है, तो मतलब मैंने आपको कहा ना, लार्ज कैप में ज़्यादा चांसेस रहते हैं ओवरलैपिंग के। तो इस तरीके से आप ओवरलैप को चेकआउट कर सकते हैं। अब लास्ट में जाते जाते मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा। देखिए मुझे मालूम है कि ये सारा प्रोसेस करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर इस थोड़ी सी मेहनत को अगर आपने कर लिया, तो आप अगर स्मॉल कैप
को ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पर अगर अपने ज़्यादातर कैपिटल को निवेश करना चाह रहे हैं या फिर आपने कर दिया है, तो देखिए बहुत अच्छा रिटर्न्स आप गेन कर सकते हैं इन स्टेप्स को, इन प्रोसेस को फॉलो करके। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी। एक बात और, मान लीजिए कि आप पहले ऑलरेडी आप स्मॉल कैप की पोर्टफोलियो बना चुके हैं या फिर ऐसी पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत सारे फंड आप स्मॉल कैप या फिर सेम कैटेगरी के किसी भी कैटेगरी के फंड ऐड कर चुके हैं, तो क्या उसे बेच देना चाहिए? इस वीडियो का ये मतलब नहीं है, उसको रहने दीजिए। दूसरी बात ये भी है, जिस तरीके से वो चल रहा है उसको चलने दीजिए। दूसरी बात ये है कि अभी शुरू में जब आप फंड खरीद रहे हैं, जब शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, उस वक्त आपने चेक कर लिया, बहुत अच्छे से देख लिया, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं है, एक लिमिट में ओवरलैपिंग है। लेकिन अगर बाद में ओवरलैप हो जाता है तो क्या किया जाएगा? तो कोई ज़रूरत नहीं उसको चेंज वेंज करने की। आप देखिए आपके पोर्टफोलियो कैसे रिटर्न्स दे रहे हैं, आपके फंड के परफॉर्म कैसे हैं, वो कोई बात नहीं। 6 महीने में स्टॉक वगैरह चेंज होते रहते हैं, तो उसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। एटलीस्ट इस वीडियो का मतलब ये है कि आपको फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे ये सारा कुछ चेक ज़रूर करना चाहिए। अगर आप फंड खरीदते वक्त, इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे अगर इन बातों पे ख्याल नहीं करते हैं, इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आप बिल्कुल 100% गलती करते हैं सर। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात ज़रूर आप बताइएगा, वॉइस आपको कैसी आ रही है। फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।